हेलो गाइस, वेलकम टू फ्लटर फॉर बिगिनर सीरीज। आज की ये वीडियो एक स्पेशल वीडियो होने वाली है क्योंकि इसमें हम एक इंडस्ट्री लेवल फ्लटर प्रोजेक्ट का सेटअप करने वाले हैं। ये वही सेटअप है जिसे एक छोटी से लेकर बड़ी कंपनी भी यूज करती है, चाहे वो इंटरव्यू प्रोजेक्ट हो, कंपनी का काम हो या फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट हो। और सबसे अच्छी बात, हम इसे बिल्कुल स्क्रैच से बनाएंगे, स्टेप बाय स्टेप। फोल्डर कैसे बनते हैं, फाइल एक दूसरे से कैसे कनेक्ट होती है, या फिर एक बटन दबाने पर पीछे क्या होता है, सब कुछ डीप में समझेंगे और लाइव कोड करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। सो गाइज, आज जो आर्किटेक्चर हम बनाने वाले हैं, इस आर्किटेक्चर को कहते हैं गेटेक्स। जैसा कि हमने पिछली वीडियो के अंदर डिस्कस करा था कि कितना वाइडली यूज होता है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, और आज उन्हीं चीज़ों को हम प्रैक्टिकल करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको टर्मिनल ओपन करना है, और अगर आप विंडोज़ में हैं तो आप कमांड प्रॉम्प्ट भी ओपन कर सकते हैं। अब आपको टर्मिनल या फिर कमांड प्रॉम्प्ट से नेविगेट करके आपके डिजायर्ड फोल्डर में जाना है, जहाँ पर आपको आपका फ्लटर का प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। मैं मेरा प्रोजेक्ट डेस्कटॉप पर ही बनाऊंगा। मैंने डेस्कटॉप की स्पेलिंग गलत कर दी। ओके, अब मैं डेस्कटॉप फोल्डर में आ गया हूँ। अब मैं कमांड चलाऊंगा फ्लटर क्रिएट एंड देन मेरे प्रोजेक्ट का नाम गेटेक्स डेमो, और ये आपका सारा स्मॉल केस में होना चाहिए, एंड देन इंटर। देखिए मेरा यहाँ पर प्रोजेक्ट बन गया है, आप यहाँ पर इसका फोल्डर देख सकते हैं। ठीक है, अब मैं टर्मिनल को बंद कर देता हूँ। अब मुझे ओपन करना है मेरा एंड्रॉयड स्टूडियो। अब हमें गेटेक्स डेमो को ओपन करना है एंड्रॉयड स्टूडियो के अंदर। देखिए ये मेरा डेस्कटॉप फोल्डर एंड ये रहा मेरा गेटेक्स। अगर आपके पास भी एक ऐसी वार्निंग आ रही है तो आपको ट्रस्ट प्रोजेक्ट करना है। देखिए मेरा फ्लटर प्रोजेक्ट अभी ओपन हो गया। अब मुझे यहाँ से इसको सेलेक्ट करना है प्रोजेक्ट लेवल का। देखिए ऐसा करने से आपका पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर अच्छे से शो हो जाएगा। मैं इसे फुल स्क्रीन करता हूँ, और जैसा कि हम जानते हैं कि हम हमारे डार्ट के कोड को लिब फोल्डर के अंदर करते हैं, और ये रही हमारी मेन डॉट डार्ट। तो सबसे पहले हमें इंस्टॉल करनी है गेटेक्स की डिपेंडेंसी। उसके लिए आप यहाँ पर टर्मिनल में आइए, एंड देन आपको एक कमांड रन करनी है, फ्लटर पब एट गेट। ठीक है, इंटर। देखिए जैसे ही आप ये कमांड रन करेंगे, आपकी pubspec.yaml फाइल के अंदर गेटेक्स की डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएगी एक लेटेस्ट वर्जन के साथ। या फिर आप इसको मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं, और एक बार मैनुअली ऐड करने के बाद में आपको एक और कमांड रन करनी पड़ेगी, फ्लटर पब गेट। इससे आपकी डिपेंडेंसी आपके पूरे प्रोजेक्ट के साथ में सिंक हो जाएगी। मेंडो डार्ट के अंदर हम बाद में चेंज करेंगे, बट अभी हमको बनाने हैं हमारे मॉड्यूल्स। और मॉड्यूल्स फोल्डर बनाने के लिए आपको राइट टैप करना है, एंड देन आप यहाँ पर देखिए पैकेज, यहाँ पर आपको लिखना है मॉड्यूल्स, एंड देन एंटर। देखिए आपका यहाँ पर मॉड्यूल्स फोल्डर बन गया है। फ्लटर में मॉड्यूल्स का मतलब होता है एक स्क्रीन के अराउंड बना हुआ पूरा कोड, इंक्लूडिंग यूआई का कोड, या फिर किसी बटन पर टैप करने पर पीछे क्या होता है उस चीज का कोड। सब कोड स्क्रीन वाइज मॉड्यूल फोल्डर के अंदर होता है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास में दो स्क्रीन होने वाली है, तो मैं यहाँ पर अपनी एक स्क्रीन बनाता हूँ। उसके लिए मैं एक पैकेज बनाता हूँ। देखिए होम, ये मेरी होम स्क्रीन होने वाली है। ठीक है, अब होम स्क्रीन के अंदर मेरे पास में तीन फाइलें होगी, एक व्यू की, एक डिपेंडेंसी की, और एक कंट्रोलर की। व्यू स्क्रीन या डिजाइन का कोड होता है, कंट्रोलर उसके लॉजिक का कोड होता है कि किसी बटन को प्रेस करने पर क्या होने वाला है, और बाइंडिंग होती है उसकी डिपेंडेंसी। इसको मैं आगे और अच्छे से समझाऊंगा। चलिए अब हम यहाँ पर अपनी अलग फोल्डर्स भी बना लेते हैं। पहला फोल्डर होगा हमारा व्यू का। ठीक है, इसके अंदर हम हमारी स्क्रीन या यूआई का कोड करेंगे। सेकंड हमारा होगा कंट्रोलर, एंड थर्ड हमारा बाइंडिंग, जिसको हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी कहते हैं। डन। अब हमें इनकी रेस्पेक्टिव फाइल्स भी बनानी है, बट उसके पहले मैं सेम काम मेरी दूसरी स्क्रीन के लिए भी कर लेता हूँ। कॉपी देन पेस्ट, और मेरी दूसरी स्क्रीन का नाम होगा, मैं अभी के लिए इसको डिटेल्स नाम दे देता हूँ, देन हिट ओके। देखिए मेरा डिटेल्स फोल्डर भी बन गया है, जिसके अंदर मेरे पास बाइंडिंग, कंट्रोलर और व्यूज फोल्डर भी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं होम स्क्रीन को डिजाइन करता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर आऊँगा, व्यू फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाऊंगा, होम व्यू डॉट डार्ट। आपको इन फाइल्स के नाम इतने रिलेवेंट बनाने हैं कि आपको उनका फाइल का नाम पढ़ते ही आपको पता लग जाए कि ये कौन सी फाइल है, कि यार ये तो व्यू फाइल है, या फिर बाइंडिंग फाइल है, या फिर कंट्रोलर की फाइल है। और एक और चीज, जब भी आप अपने फोल्डर या फिर अपनी फाइल्स के नाम बनाओ, तो इसको स्नेक केस के अंदर बनाओ, सारे लेटर्स छोटे, और जहां पर आपको स्पेस दे रहा हूं वहां पर आप अंडरस्कोर यूज करें। इससे आपका स्ट्रक्चर क्लीन और एरर फ्री रहता है। चलिए एक काम करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं हमारे कंट्रोलर से। तो उसके लिए मैं यहाँ पर एक फाइल बना देता हूँ, होम अंडरस्कोर कंट्रोलर डॉट डार्ट। ठीक है, मैं यहाँ पर अपने कंट्रोलर का नाम लिखता हूँ होम कंट्रोलर। अब हमें एक्सटेंड्स करना है गेटेक्स कंट्रोलर को।
देखिए ऐसे एंड देन कर्ली ब्रेसेस। तो यहाँ पर हमने क्या किया, हमने यूज किया है गेटएक्स कंट्रोलर और इसकी सारी प्रॉपर्टीज को हमने इनहेरिट कर लिया है हमारे होम कंट्रोलर के अंदर। जो भी इसकी प्रॉपर्टीज होगी वही सारी प्रॉपर्टीज हमारे होम कंट्रोलर के अंदर आएगी। और कैसी प्रॉपर्टीज, इसके लाइफ साइकिल मेथड होम स्क्रीन की स्टेट को मैनेज कर सके और इसके दूसरे लॉजिक्स आपके होम कंट्रोलर को मैनेज करने के लिए। तो चलिए अब नेविगेशन के लिए हम इसके अंदर एक फंक्शन बना देते हैं जो कि हमारी एक स्क्रीन से हमारी सेकंड स्क्रीन पर जाने में हमारी हेल्प करेगा। void navigate to new screen, मैं इसको कर देता हूँ डिटेल्स स्क्रीन, ठीक है। एंड नाउ गेट डॉट टू नेम, और मैं यहाँ पर इसको इसका एक राउट दे देता हूँ डिटेल्स एंड देन लास्ट में सेमीकोलन। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर हम कॉल कर रहे हैं गेटएक्स की फंक्शनलिटी को और साथ में उसका फंक्शन जो कि हमें नेविगेशन प्रोवाइड करता है। बहुत सिंपल है, हमें बस यहाँ पर उसका राउट प्रोवाइड करना है कि हमें एक्चुअली जाना कहाँ पर है। और ये यहाँ पर हमें इसको ऐसे करना होगा, यहाँ पर हम सिंपली गेटएक्स की गेट क्लास कर रहे हैं एंड देन उसका फंक्शन हमारे नेविगेशन के लिए। अगर आपको इसकी और डिटेल जानी तो आप सिंपली कंट्रोल या फिर कमांड बटन दबाएं एंड देन इसको क्लिक करें। देखिए आप इसकी इंप्लीमेंटेशन पर आ गए। अब यहाँ पर ये क्या क्या लेता है, यहाँ पर ये लेता है आर्ग्यूमेंट लेता है और बाकी दूसरी चीज़ें भी इसके पैरामीटर के अंदर लेता है। अब हम बनाते हैं हमारा होम व्यू। हमें यहाँ पर सिंपली लिखना है क्लास एंड देन मेरे होम की स्क्रीन का नेम मैं इसको देता हूँ होम व्यू एंड देन मैं इसको एक्सटेंड करूँगा गेट व्यू और एंगल ब्रैकेट के अंदर मैं इसको दूंगा मेरा कंट्रोलर जो भी मैंने अभी बनाया है होम कंट्रोलर। देखिए हम गेटएक्स की गेट व्यू क्लास को कॉल कर रहे हैं विद द टाइप ऑफ होम कंट्रोलर। इट मीन्स गेट व्यू हमसे एक टाइप लेता है कि इसको किस तरीके का कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज करना है और यहाँ पर हमने दिया है इसको होम कंट्रोलर। तो ये इंटरनली होम कंट्रोलर को इनिशियलाइज करके हमारे होम व्यू को दे देता है, जिसकी वजह से हमारा काम थोड़ा शॉर्ट हो गया। अभी सपोज अगर हम गेट व्यू यूज नहीं करते तो हम क्या यूज कर रहे होते हैं, हम इसको ऐसे लिखना होता है फाइनल कंट्रोलर इक्वल गेट डॉट फाइंड एंड यहाँ पर हमें यहाँ पर देना होता हमारा होम कंट्रोलर। तो इसने क्या किया, इसने हमारे लिए एक वेरिएबल भी बना दिया और इसको इनिशियलाइज भी कर दिया ताकि हमें ये सब करने की दोबारा ज़रूरत ना पड़े, बार बार ज़रूरत ना पड़े। तो अब हमें हमारे बिल्ड मेथड को कॉल करना है जो हमारे लिए यूआई को रेंडर करने का या फिर यूआई को डिस्प्ले करने का काम करेगा। उसके लिए सिंपली टाइप करिए बिल्ड, देखिए आपके पास में फंक्शन आ गया एंड देन हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे एक स्काफोल्ड, ठीक है। और इसका फोल्ड हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर हम ये यूज़ नहीं करेंगे तो हमें बहुत सारी कोडिंग करके हमारी यूआई को अच्छा बनाना होगा, बट इसके थ्रू हम हमारी यूआई को सिंपली अच्छा बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए यहाँ पर ऐप बार एंड देन और मैं यहाँ पर एक विजिट को कॉल करूँगा ऐप बार, ठीक है। और इसके अंदर एक टाइटल और टाइटल में एक टेक्स्ट विजिट ताकि हम एक अपना टेक्स्ट डिस्प्ले कर सकें। मैं यहाँ पर सिंपली करूँगा होम, सिंपल है ना। अब हम बनाते हैं इसका बटन, ठीक है। उसके लिए मैं यूज़ करूँगा बॉडी, बॉडी के अंदर सेंटर विजिट और सेंटर विजिट के अंदर हम जितने भी विजिट्स को यूज करते हैं वो यूआई के सेंटर में आ जाते हैं। और सेंटर विजिट लेता है एक चाइल्ड जिसके अंदर हम देंगे एक एलिवेटेड बटन और चाइल्ड में हम देते हैं एक टेक्स्ट विजिट को ताकि हम हमारा एक टेक्स्ट शो कर पाए, ठीक है। मैं इसको यहाँ पर देता हूँ गो टू नेक्स्ट, ठीक है। और ऑन प्रेस के अंदर आपको लॉजिक लिखना होता है कि इस बटन को दबाने के बाद में होएगा क्या, और इसको लिखने का तरीका होता है पैरेंथेसिस एंड कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। और यहाँ पर हमें नेक्स्ट स्क्रीन पर नेविगेट होने का लॉजिक लिखना है। बट जैसा कि आप जानते हैं अभी हमने इसके कंट्रोलर के अंदर ही सेम चीज लिखी थी, तो अब इसको यहाँ पर कॉल कैसे करेंगे, आपको सिंपली टाइप करना है कंट्रोलर डॉट नेविगेट टू डिटेल स्क्रीन एंड देन सेमीकोलन। अच्छा एक और चीज जो भी मैंने गलती करी थी और आप ना करो इसलिए मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर जो मैंने फंक्शन का नाम बनाया है कैपिटल एन से बनाया है, बट फंक्शन का नाम हमेशा स्मॉल एन से स्टार्ट होता है या फिर स्मॉल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि गेट व्यू हमसे एक टाइप लेता है कि हमारा टाइप कौन सा होने वाला है कंट्रोलर का जिसको इसको इनिशियलाइज करना है। गेट व्यू को हमने एक टाइप दिया कि भाई तेरे को होम कंट्रोलर वाला कंट्रोलर इनिशियलाइज करना है। इनिशियलाइज करने से मतलब है कि गेट व्यू इसके इंटरनली एक वेरिएबल क्रिएट कर देता है, एक वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देता है, ठीक है। और वो कौन सा वेरिएबल है जो उसने इनिशियलाइज करा, वो है कंट्रोलर जो भी हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। गेट व्यू ने एक वेरिएबल बनाया कंट्रोलर और कंट्रोलर के अंदर सारी पावर दे दी है होम कंट्रोलर की, जिसको हम डॉट ऑपरेटर को यूज करके एक्सेस कर सकते हैं। अब चाहे आप इस कंट्रोलर के अंदर कुछ भी बनाओ, चाहे आप वेरिएबल बनाओ, फंक्शंस बनाओ, आपको कुछ नहीं करना। यहाँ पर आपको सिंपली लिखना है कंट्रोलर डॉट एंड देन आपके वेरिएबल या फिर फंक्शन का नाम। तो इससे हुआ क्या, इससे आपकी यूआई का पार्ट अलग हो गया, इससे आपका बिजनेस लॉजिक अलग हो गया और इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन करना भी बहुत सिंपल हो गया।
अब हमें बनानी है हमारी होम स्क्रीन की बाइंडिंग। देखिए, तो उसके लिए हमें यहाँ पर एक और फाइल क्रिएट करनी है। मैं यहाँ पर करूँगा होम अंडर स्कोर बाइंडिंग एंड डॉट डॉट। देखिए, ये भी बहुत सिंपल है। यहाँ पर आपको सिंपली वापस से वैसे लिखना है क्लास, आपकी क्लास का नेम होम बाइंडिंग, और जो एक्सटेंड करता है बाइंडिंग क्लास को। और ये सारी क्लासेस जिसको आप एक्सटेंड कर रहे हो, जिनकी प्रॉपर्टीज आप एक्सटेंड कर रहे हो आपकी अपनी बनाई हुई क्लास में, ये सारी क्लासेस आती है गेटएक्स के थ्रू, जो आपने डिपेंडेंसी इंस्टॉल करी थी शुरू में। तो अब देखिए, यहाँ पर आपको एक एरर दिख रही होगी। आप इसको होवर करोगे, आपको इसके सॉल्यूशन मिल जाएगा। देखिए, ये कह रहा है कि क्रिएट वन मिसिंग ओवरराइड। अब हमें कोडिंग करनी है इस ब्लॉक के अंदर, जैसे हमने व्यू फाइल के अंदर कोड करा था बिल्ड मेथड के अंदर, सेम बाइंडिंग क्लास में कोड करना होता है डिपेंडेंसीज ब्लॉक के अंदर। यहाँ भी सिंपल है, यहाँ पर हमें ज़्यादा कुछ कोड करना है नहीं, हमें सिंपली लिखना है गेट और लेजी पुट। ठीक है, लेजी पुट, यहाँ से इसको हटा दो, एंगल ब्रैकेट लगाओ एंड देन होम कंट्रोलर एंड देन ब्रैकेट। अंदर आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाना है। आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है इसके अंदर कि यार ये क्या होता है। लैम्डा फंक्शन फंक्शन को लिखने का एक शॉर्ट तरीका होता है। ठीक है, अभी हम इसके बारे में बाद में जानेंगे, बट अभी आप यहाँ पर सिंपली ऐसा कर सकते हैं, होम कंट्रोलर एंड देन ब्रैकेट तो आ गया। ठीक है, डन, और आपकी बाइंडिंग कंप्लीट हो गई। तो सवाल है कि ये लाइन एक्चुअली करती क्या है। तो आपकी एप्लीकेशन के अंदर जब भी होम कंट्रोलर की जरूरत पड़ेगी, तो ये लाइन होम कंट्रोलर को आपकी स्क्रीन पर इंजेक्ट कर देगी, ताकि आपके स्क्रीन के सारे लॉजिकल पार्ट कंप्लीट हो सके। तो आई होप अब आपको बाइंडिंग, कंट्रोलर और व्यू का फंडा क्लियर होगा। और अगर कहीं कुछ डाउट है तो आप उसको सिंपली कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब सेम चीज मैं अपनी डिटेल स्क्रीन के साथ भी कर लेता हूँ कि लाइक मैं उसकी सारी बाइंडिंग, कंट्रोलर या फिर व्यू फाइल्स बना लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं बनाता हूँ हमारे इस कंट्रोलर को। ठीक है, उसके लिए फाइल, मैं डिटेल्स स्क्रीन में भी ज़्यादा कुछ नहीं, बस एक बैक बटन दूंगा। और बैक बटन के लिए हमें एक लॉजिक लिखना होगा। ठीक है, मैं उसके लिए एक फंक्शन बनाता हूँ। मैं फंक्शन का नेम लिख देता हूँ हिट बैक। देन हमारे इस स्ट्रक्चर के अंदर बैक करना भी बहुत सिंपल है। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस लिखना है गेट डॉट बैक एंड देन आपका बैक हो जाएगा। अब हम बनाते हैं इसकी व्यू फाइल। तो व्यू फाइल बनाने के लिए हमें यहाँ पर फिर से सेम फाइल बनानी होगी। ठीक है, आपका डिटेल्स कंट्रोलर। ठीक है, और यहाँ पर सिंपली रिटर्न करता हूँ इसका फोल्ड चाइल्ड दूंगा। और ओके, अब मैं इसकी बाइंडिंग भी बना देता हूँ। मैं इसको देता हूँ डन। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने दो स्क्रीन रेडी कर ली है या फिर दो मॉड्यूल्स को रेडी कर लिया है। नाउ व्हाट अबाउट राउटिंग, क्या हम इन दोनों के बीच में नेविगेट कर सकते हैं एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन के बीच? नहीं, अभी तक नहीं। आप सोच रहे होंगे कि यार हमने यहाँ पर एक लॉजिक तो दिया है कि यार गेट बैक कर लेना यहाँ पर से, और यहाँ से डिटेल स्क्रीन पर चले जाना, तो ये जाएगा क्यों नहीं? देखिए, अभी हमने यहाँ पर क्या किया, अभी हमने इसको दिया है एक स्लैश डिटेल्स। पर डिटेल्स क्या है? डिटेल्स को आप समझिए एक मैप से। आपने उसको मैप दे दिया कि भाई डिटेल्स पर चले जाना, बट अभी डिटेल्स तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो ये जाएगा कहाँ? इसलिए हमें एक राउटिंग फाइल भी क्रिएट करनी होती है, जहां पर हम इस तरीके के सारे नक्शों को या फिर इस तरीके के सारे राउट्स को डिफाइन करते हैं, प्रॉपर तरीके से बताते हैं कि भाई जब भी इस तरीके का राउट मिले तो इसको किधर नेविगेट होना है, इसको किस स्क्रीन पर नेविगेट होना है। तो उसके लिए हम बनाते हैं एक फाइल। तो सिंपली आपको यहाँ पर इस मॉड्यूल फोल्डर को बंद करना है एंड लिव फोल्डर के अंदर सबसे पहले एक पैकेज बना लेना है। ठीक है, उसका हम नाम देंगे ऐप। अब इसके अंदर हम मॉड्यूल फोल्डर को भी डाल देंगे। ठीक है, रिफैक्टर करेंगे। तो अब ऐप फोल्डर के अंदर हमें एक और फोल्डर बनाना है। ठीक है, उसका हम नाम देंगे राउट्स एंड देन इसके अंदर हम एक फाइल बनाएंगे routes.dart। यहाँ पर आपको सिंपली टाइप करना है क्लास
ऐप पेजेस देन कर्ली ब्रैकेट। देखिए हमने एक क्लास बनाई, अब इसके अंदर आपको एक बनाना है स्टैटिक वेरिएबल जो कि रन टाइम पर कभी भी चेंज नहीं होएगा, ठीक है। एंड देन इक्वल, और हम यहाँ पर लेंगे एक एरे। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट आ रहा है कि यार एरे क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, फिर स्ट्रिंग क्या होती है, नो वरी, मैंने इसी सीरीज के अंदर अच्छे से समझा रखा है विद रियल लाइफ एग्जांपल। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप डायरेक्टली उनको एक्सेस कर सकते हैं। आई एम श्योर आपकी क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग दोनों बढ़ेगी। चलिए कोड पर वापस आते हैं। तो राउट्स को डिफाइन करने के लिए और फाइल्स को सही तरीके से एक दूसरे से कनेक्ट करने के लिए हम एक क्लास को यूज करते हैं विच इज गेट पेजेस, ठीक है। यहाँ पर ये 3 पैरामीटर लेता है हमसे, नेम, पेज और बाइंडिंग, ठीक है। अब हमें नेम के अंदर क्या देना है, नेम के अंदर हमें देना है हमारी राउटिंग को। रिमेंबर राउटिंग, हमने होम कंट्रोलर के अंदर एक राउटिंग दी थी, आपको याद हो तो, ठीक है। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। वेल हमको यहाँ पर सेम चीज़ पेस्ट करनी है, बट मैं यहाँ पर चेंज करूँगा इसको टू होम, ठीक है। अब पेज, पेज कौन सा होगा हमारा, होम व्यू, और इसको लिखने का तरीका होता है ये, ठीक है, होम व्यू, ओके। अब बाइंडिंग हमें देनी है, और बाइंडिंग है हमारी होम बाइंडिंग। डन, हमारा पहला राउट बन गया। अब हमें सेकंड राउट भी बनाना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ डिटेल्स बाइंडिंग और डिटेल्स व्यू, ओके। और यहाँ पर आ जाएगा हमारा डिटेल्स। डन, हमने हमारी राउटिंग भी बना ली है। अब लास्ट एंड फाइनल काम हमारी मेन स्क्रीन को एडिट करना, ठीक है। मैं आपको क्विक रिमाइंड करवाऊँ कि अभी तक हमने किया क्या है। अभी तक हमने 2 मॉड्यूल बनाए हैं, एक होम मॉड्यूल, एक डिटेल मॉड्यूल, और इन दोनों के लिए हमने व्यू, मॉडल और बाइंडिंग बनाई है। इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए हमने एक फाइल बनाई है, राउटिंग फाइल। नाउ लास्ट एंड फाइनल वर्क, अब हमें हमारी मेन फाइल को सेटअप करना है, और मेन फाइल को सेटअप करना बहुत ईजी है। यहाँ पर आपको एक्स्ट्रा कुछ भी कोड नहीं करना पड़ता। यहाँ पर आपको आपकी ऐप का फर्स्ट पेज डिफाइन करना होता है, और बाकी के राउट भी डिफाइन करने होते हैं, बस ज़्यादा कुछ नहीं। यहाँ पर आपको सिंपली लिखना है वॉइड और आपका मेन फंक्शन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मेन फंक्शन हमारी एप्लीकेशन का मेन पॉइंट होता है, यहीं से हमारी ऐप या फिर हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है। रन ऐप, और यहाँ पर ये लेती है हमसे एक विजिट, और विजिट में हम कॉल करेंगे गेट मटेरियल ऐप। और आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें गेट मटेरियल ऐप कितने सारे फंक्शनलिटीज़ देती है। आप इन सब को इंटीग्रेट करके आपकी एप्लीकेशन को और मॉडिफाई कर सकते हो। और इन सब में से मैं अभी इसको सिंपल इनिशियल राउट देता हूँ, ठीक है। इनिशियल राउट के अंदर तो सिंपली यहाँ पर मेरी फर्स्ट स्क्रीन कौन सी होने वाली थी, विच इज़ होम, और ये बिल्कुल सेम होना चाहिए जैसा कि अभी हमने राउट फाइल के अंदर डिफाइन करा था। देखिए ये हमारा होम, और हमें एक और पैरामीटर देना होगा विच इज़ गेट पेजेस, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पर ये हमसे एक्सपेक्ट करता है एक एरे या लिस्ट, ठीक है। तो जैसा कि अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने एक लिस्ट बनाई है, तो सेम चीज, सेम लिस्ट हम इसको पास कर सकते हैं। सिंपली आप यहाँ पर से क्लास के नेम को कॉपी करें। अगर आप कॉपी करके भी नहीं लिखना चाहते तो आप सिंपली ऐसे लिख सकते हैं, ऐप पेजेस डॉट राउट्स, और लास्ट में एक सेमीकोलन, और इतना लिखने से आपका स्ट्रक्चर रेडी। तो चलिए अब हम इसको एक बार को रन करके देखते हैं कि क्या होता है। मैं इसको रन करता हूँ क्रोम पर, आप इसको सिमुलेटर इमुलेटर किसी में भी रन कर सकते हो। तो देखिए हमारी एप्लीकेशन रन हो गई है। तो एक बार इसको टेस्ट करते हैं। देखिए हमारा एप्लीकेशन ठीक तरीके से वर्क कर रहा है जैसे हमने बनाया था। तो ये हमने बनाई एक बेसिक एप्लीकेशन जिसके थ्रू मेरा मोटो था कि आपको क्लियर हो कि हम हमारे आर्किटेक्चर को कैसे यूज़ करते हैं, हमारी फाइल एक दूसरे से कनेक्ट होकर कैसे वर्क करती है। देखिए जब मैंने इसको कहा हिट बैक कि मुझे पिछली स्क्रीन पर ले आया, और जब मैंने कहा गो टू नेक्स्ट तो ये मुझे नेक्स्ट स्क्रीन पर ले आया। ऑल्सो यहाँ पर आपको एक बैक बटन भी दिख रहा होगा। अब देखिए मैं इसको बैक करूँगा, ये अपने आप ऑटोमेटिकली चला गया। ये हमारी एप्लीकेशन का एक नॉर्मल बिहेवियर होता है। ये ट्रैक करके रखता है हमारे स्क्रीन के स्टैक को कि कौन सा स्क्रीन किसके ऊपर है, तो ये उस बेसिस पर ये बैक बटन शो करता है। सो आई होप अब आपको क्लियर होगा कि व्यू क्या होता है, कंट्रोलर क्या होता है और बाइंडिंग क्या होती है। तो ये था हमारा गेटएक्स आर्किटेक्चर, क्लीन, स्केलेबल और इंडस्ट्री लेवल आर्किटेक्चर। और नेक्स्ट वीडियो में हम बनाएंगे एक प्रोडक्ट लिस्ट जिसके ऊपर यूजर क्लिक करके डिटेल्स को नेक्स्ट स्क्रीन पर लेकर जा सकता है। इसमें आप सीखेंगे मॉडल्स क्या होते हैं और डेटा को लाइव एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन पर कैसे ले जाया जाता है, और आगे जाके हम इस स्ट्रक्चर में एपीआईज को भी ऐड करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अच्छे से समझ आया, तो इसको प्लीज लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें फॉर मोर फ्लटर वीडियोस। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कोड करो और सीखते रहो।